इसका सेट आप थ्योरी में हमने ज़्यादातर थ्योरी बता दिया था। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 1.2 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे 1.3 हम लोगों को कवर करना है। हाँ, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो आज 1.3 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे 1.4 पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, निम्नलिखित स्थानों में ये साइन किसका होता है, ये साइन किसका होता है, उचित उपसमुच्चय का, उचित उपसमुच्चय का, उचित उपसमुच्चय का। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या इसका आल एलिमेंट, आल अवयव इसमें है, तो इसमें देखिए क्या आया 2 3 4, 2 3 4, इसमें देखो 2 3 4 है, हाँ है। फिर दूसरी परिभाषा क्या है, इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो देखिए 1 और 5 ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब ए उचित उपसमुच्चय है इसका। अब दूसरे की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, पहले में दिया है ए बी सी, चेक करो क्या दूसरे वाले में भी है, तो देखिए बी और सी तो आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा, इसलिए ए उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। अगला देखिए, आपके विद्यालय के 11th का विद्यार्थी, कक्षा 11 का विद्यार्थी, कक्षा 11 का विद्यार्थी, और इधर दिया है आपके विद्यालय का विद्यार्थी। जो कक्षा 11 का विद्यार्थी होगा वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी जरूर होगा। इसका मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें आया है, और इसमें आपके क्लास के अलावा और भी एलिमेंट हैं, और भी क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। हमको ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सत्य है कि असत्य है। पहले में लिखा गया है ए वाला उचित उपसमुच्चय नहीं है इसका। अब उचित उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होता है, इसका आल एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो आल एलिमेंट का मतलब ए और बी, ए और बी हमको इसमें नजर आया, और इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो सी एक ज्यादा एलिमेंट है, इससे ज्यादा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और इसका आल एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। तो देखिए ये वाला एलिमेंट है ही, और सी एक एलिमेंट ज्यादा है, इस वजह से ये उचित उपसमुच्चय होगा इसका। लेकिन यहाँ पे कहा है उचित उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दिया है ए दे दिया है, उचित उपसमुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z आते हैं, तो ए और ई आना तो जरूर आएगा ही। अगर A to Z यहाँ लिखा है तो ए और ई इसमें आएगा ही। इसका मतलब आल एलिमेंट, सभी एलिमेंट इसमें हैं, और इसमें ए ई के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ए उचित उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब ए वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब आगे अगर बात करें थर्ड वाले में लिखा है 1 2 3, और इधर लिखा है 1 3 5। अब 1 2 1 और 3 तो इसमें है, लेकिन ए 2 इसमें नहीं है। हमने कहा इसका आल एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है, तो ए उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। ए, अब इसका आल एलिमेंट इसमें केवल ए है, ए बी में है कि नहीं, इस वाले में है कि नहीं है, तो ए इस वाले में है, यानी इसका आल एलिमेंट इसमें है, और बी और सी ज्यादा है, कुछ ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब ए उचित उपसमुच्चय होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात किया जाए तो मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 3 4, देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 4 यहाँ पे ए एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्डिनल नंबर आप ए बताइए, तो कार्डिनल नंबर आप ए बराबर 5 नहीं लिखोगे, 4 लिखोगे, दोनों एक हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ध्यान से, ए टोटल क्या है, इसका एलिमेंट है, ए टोटल क्या है, एलिमेंट है। तो बेटा एलिमेंट किसी समुच्चय में बिलोंग करता है, उसका उचित उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं होता है, जिसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए वाला एलिमेंट बिलोंग करने की बात कर रहे हैं, तो सही हो गया। यहाँ देखिए हमने ये कहा था किसी भी एलिमेंट को अगर आप मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हो तो एक नया समुच्चय बन जाता है। तो ए एक एलिमेंट था, फिर से उसको मझले ब्रैकेट में बंद किया गया, सेट बन गया, और सेट ही किसी सेट का उचित समुच्चय होता है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सही है।
एक बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ एक आया है, सही है। एक देखिए ध्यान से, जब तक सेट नहीं बनेगा तब तक उचित समुच्चय नहीं होगा। यहीं पे अगर ऐसे लगा होता तब होता, लेकिन ऐसे नहीं लगा है तो इसका मतलब हमारा गलत है। हाँ अगर बिलोंग का साइन होता तब सही था। चलिए 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, राइट, ये उचित समुच्चय है। ठीक है, इधर वाले में बात कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कुछ हमको मिटाना पड़े, तो इतना पहले आप नोट कीजिए। अगले की बात करते हैं। अगले में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो अगर इसका हम लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं फाई सबका होता है। फाई क्या होता है? सबका होता है। फाई लिख दिए, इसके बाद क्या लिख दिए? ए लिख दिया, बस। ठीक है ना। इसका अगर लिखना हो तो फाई होगा, आप लोगों को बताया गया है। और क्या होगा? 3 होगा। और क्या होगा भैया? 4 होगा और 3 4 होगा, राइट। अगर हम इसकी बात करें, तो अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, यहीं पे 5 तो सबका होता है, 1 होगा, 2 होगा, हमने कहा था 3 भी होता है, फिर दो दो का पेयर बनाओगे 1 2 2 3 1 3 1 2 3, फिर 3 का बनाओगे। और अगर इस वाले क्वेश्चन की बात किया जाए 5 वाले में, तो यहां बता दे रहे हैं उप समुच्चय केवल लिखना है, अधिक समुच्चय, इसलिए केवल 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पीए में कितने अयव हैं? यदि 5 है, पीए बराबर 5, ऐसे लिखिए, पीए ए बराबर 5 है, ए बराबर 5 है, तो अयों की संख्या पूछा है। इसका मतलब बेटा ए क्या है? ए क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय में अगर कार्डिनल नंबर आप ए पूछा जाए, कार्डिनल नंबर आप ए पूछा जाए, तो रिक्त समुच्चय में अयों की संख्या 0 होती है। ठीक, हमने कहा इसके जितने उप समुच्चय बनेंगे उतना घात समुच्चय में अयों की संख्या होती है। तो इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे? कार्डिनल नंबर, इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर यहां बताएगा 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो घात कार्डिनल नंबर आ पीए बराबर 1। चलिए निम्नलिखित अंतराल को निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखे, लिखने का मैं तरीका बताता हूं। अंतराल रूप में लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। जैसे यहां पे लिखा गया -4 छोटा है x से, -4 छोटा है x से और छोटा है 6 से। तो बेटा यहां पे ध्यान ये देना है लोगों को कि जहां पे इक्वलिटी का साइन लगा वहां बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और जहां इक्वलिटी का साइन नहीं लगा वहां छोटा ब्रैकेट लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे -4 कामा पहले 6 लिखेंगे, किधर इक्वलिटी का साइन लगा? 6 की तरफ, तो इधर बेटा बड़ा ब्रैकेट और इधर क्या लगेगा? छोटा ब्रैकेट। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो जहां बड़ा ब्रैकेट लगा इसका मतलब वो क्या है? ओपन इंटरवल है, नहीं क्लोज इंटरवल है, और जहां छोटा ब्रैकेट लगा है वहां क्या है? ओपन इंटरवल है। ये वाला क्या कहलाएगा? ओपन इंटरवल, और ये क्या? क्लोज। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? और जहां क्लोज लगा वहां 6 भी इंक्लूड है, और जहां ओपन लगा वहां वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है। 4 को छोड़ के बाकी सबकी बात की जा रही है। तो अगर हम ऐसे देखें, यहीं पे हम लोग लिखते हैं, तो अगर पहला देखें तो -4 छोटा ब्रैकेट होने की वजह से छोटा, और इक्वल होने की वजह से यहाँ बड़ा। इसमें देखिए -12 छोटा है, और इधर भी क्या है? इधर भी इक्वलिटी का साइन नहीं है आया, तो इसका मतलब इधर भी छोटा। इधर देखिए ध्यान से 0 0, क्यों भाई? बड़ा ब्रैकेट लगेगा, कामा 7 छोटा ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे क्या होगा?
3,4 दोनों तरफ इक्वलिटी आया तो बड़ा ब्रेकेट। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है ये वाला, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला लिखा -3,0, तो आप लोग लिखिएगा x सच डेट। देखिए हमको इस रूप में लिखना है, तो जैसे हमने इससे ये चीज लाना है तो हम लोग लिखेंगे x सच डेट x। ध्यान समझिएगा -3 है और 0 है, -3 और 0 है, और बीच में क्या है x है। अब देखिए किस तरफ बड़ा ब्रैकेट आया, किस तरफ छोटा ब्रैकेट आया, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट आया तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा। अगली बात करें तो 6x सच डेट x, अगला क्या भैया, अगला है 6,12, यहाँ 6 फिर x फिर 12। अब ब्रैकेट देखो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है तो इक्वलिटी का साइन, तो हमको उम्मीद है आप लोग ऐसे क्या कर ले जाओगे, पूरा आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग पढ़िए, फिर बाकी जो क्वेश्चन बचता है उसको हम नेक्स्ट डे सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे।